प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ा था। हमने उसमें ये भी सीखा था प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और जो स्टार्च है वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी हेल्प से होते हैं ये सारी चीज़ें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमने बताया था पेप्सिन, ट्राइप्सिन, और फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी बताया था हमने, जो फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, वो था पैनक्रियाटिक लाइपेज, और बाइल जूस भी उसमें हेल्प करता है। और जो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था माल्टोज में, वो हो रहा था ट्राइप्सिन या सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। उसके बाद हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट हैं, वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड जाएगा। डाइजेस्टेड फूड में प्रोटीन की जगह जाएगा अमीनो एसिड, फैट की जगह जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और स्टार्च की जगह जाएगा यहाँ पे माल्टोज शुगर। अब इस वाले पोर्शन पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये वाले पोर्शन हैं, यहाँ पे फूड मटेरियल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। हमारी बॉडी के ब्लड में ये डाइजेस्टेड फूड एंटर होंगे। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, माल्टोज शुगर, ये सारे हमारे बॉडी के ब्लड में एंटर होंगे। वही प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हिंदी में अवशोषण, भोजन को अवशोषित करना। कहाँ पे अवशोषित हो रहा है ये भोजन, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है ये फूड मटेरियल? इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ विशेष एडाप्टेशंस भी होते हैं, थोड़ा यही सीखेंगे हम। यहाँ पे हमने सीखना सबसे पहले कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम कंटेन्स मैनी न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, उसका मैं छोटा सा डायग्राम समझा रहा हूँ। ये सपोज एक छोटा सा इलियम वाला पार्ट है, और इसकी जो ये अंदर की सरफेस हैं, उस इनर सरफेस पे कुछ इस तरह से बड़े और छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम है विलाई और माइक्रोविलाई। क्या नाम है इनका? विलाई और माइक्रोविलाई। These villi and microvilli increases the surface area for the absorption of digested food। ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करती हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, माल्टोज, उनको ब्लड में जाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक व्यू बना रहा हूँ मैं इसका। ये मैंने लार्ज बना दी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस वाला पार्ट है। यहाँ पे मैंने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया है विलाई। इस विलाई से जो डाइजेस्टेड फूड है, इस विलाई से क्या होगा, जो एब्जॉर्ब करने का एरिया है वो बढ़ जाएगा। कैसे? ये विलाई होने से जो डाइजेस्टेड फूड इस ट्यूब में जा रहा है, इस वाली ट्यूब में, स्मॉल इंटेस्टाइन का अनर ल्यूमेन है ये, उसमें एंटर हो रहा, तो इस विलाई पे वो फूड मटेरियल इस तरीके से एंटर होगा। तो उस फूड मटेरियल को हमारे ब्लड में जाने के लिए इतना बड़ा सरफेस एरिया मिल गया। विलाई ने क्या किया? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये विलाई ना होती, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये विलाई ना होती तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से दिखती है। ये लार्ज व्यू बना रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू बना रहा हूँ। ये इस एरिया पे ये माइक्रो विलाई बना रखी है मैंने, या विलाई बना रखी है। ये विलाई ना होती तो ये सरफेस एरिया केवल इतना दिखता, और विलाई होने से इतना बड़ा एरिया हो गया एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे आप
कि इलियम पार्ट के इनर सरफेस पे वो जो विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं वो फूड मटेरियल के एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्या बोलना आपने कि विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बच्चों अभी आपने सीखा कि डाइजेस्टेड फूड इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद आपने सीखना है कि वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जो हमारे फूड मटेरियल में वाटर रहेगा वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन कोलोन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट लिखे हैं हमने यहाँ पे, कोलोन और रेक्टम। तो कोलोन वाले पार्ट पे वाटर हमारे ब्लड में एंटर होगा और इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल एंटर होगा। इस तरीके से सीखना आपको। अब जो फूड मटेरियल है वो हमारे ब्लड में एंटर हो गया, वाटर भी हमारे ब्लड में एंटर हो गया। इसके आगे क्या होगा वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे।